इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट्स को देखेंगे कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लिमिट्स के दौरान यूज़ कर सकते हैं। तो लिमिट्स अगर आपको इस तरीके से दी गई हो, x टेंड्स टू 0 एंड आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया हो 4 की पावर 3x माइनस 3 की पावर 4x डिवाइड में x दिया है। अगर सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कि आप डायरेक्ट ज़ीरो को पुट करेंगे तो उससे आपको 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी। सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर में ही आपको यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, जिससे कि आप इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट तरीका आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए आप ऊपर इसका डिफरेंशिएशन एंड नीचे इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि सिंपल इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग। ठीक है, अब अगर कुछ एक पावर है, मतलब किसी की पावर पे वो है, मान लीजिए जैसे एक dy/dx हम कर रहे हैं किसका, 4 की पावर 3x का। 4 को हम सपोज करते हैं मान लीजिए वो a है, उसकी पावर कुछ दी गई है आपको c। ठीक है, इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो आपको इसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, आपको फिर ऊपर वाले c का डिफरेंशिएशन करना है, c का ये डिफरेंशिएशन, फिर आपको मल्टीप्लाई में ही log a लिखना है जो कि ये नीचे वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आप देखेंगे आपके पास ऊपर 4⁻³ है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4⁻³ को आप एज इट इज़ लिखेंगे, फिर पावर का आपको डिफरेंशिएशन करना है जो कि 3 हुआ, देन आपको ln a लिखना है, ln a मतलब जो कि आपका 4 है। डिवाइड में आप ही आने से पहले आपको ये देखना है कि आपके पास नेगेटिव में अभी एक और टर्म है विच इज़ 3⁻⁴x। सबसे पहले भी हम इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज़ अगेन 4, फिर ln a जो कि यहाँ पे हमारा 3 है जिसको हमने 3 इस तरीके से लिखा। डिवाइड में हमारे पास x था जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल 1 होता है, तो 1 लिख के हमें कोई डिवाइड में कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या करेंगे हम लिख के। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब आपने देखा कि डिफरेंशिएशन से आपका वो रिमूव हो गया एंड आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अब आप जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को कर सकते हैं सॉल्व। तो आपने ये देखा कि अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 0 आपको पुट करना है, बिकॉज यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया गया है। 0 को जैसे ही आपने यहाँ पुट किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज़ 0 एंड 4⁻0 जैसे ही हुआ ये 4⁻0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो इसलिए इसका मतलब तो 1 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई में होता है तो इसका मतलब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसके साथ अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, जो कि मल्टीप्लाई में है तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हमारे पास फाइनल 3 मल्टीप्लाइड बाय ln 4 माइनस 4 ln 3 आपके पास ये बचेगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि ln 4 की आपको वैल्यू आप जैसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है कि आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर जब हम करते हैं तो वो मल्टीप्लाई आता है 4.15। ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 डेसिमल तक ही लिया है, आप और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं फॉर एक्यूरेट आंसर। फिलहाल एक्यूरेट आंसर नहीं आता, लगभग अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपको मिलेगा। इसके बाद नेगेटिव, इसका आंसर जो है वो है 4.39। ठीक है, आप ये देखेंगे ये छोटा टर्म है, ये बड़ा टर्म है, तो जैसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में हमारे माइनस ज़रूर आएगा, एंड जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.24 ये अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने डेसिमल के लगभग 2 टर्म्स तक ही लिया था। ठीक है, इसलिए आपका लगभग ये आंसर आया। तो इस तरीके से आप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल को देखते हैं हम कि मान लीजिए लाइक आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 to the power x दिया है। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट आपको हमेशा हमेशा याद रखना है कि आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। ये 0 दिया है,
इसे x के प्लेस पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। सो 2 रेज टू द पावर 0 किया जिसकी वैल्यू 1 आई, और ये 1 कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती है, इसके लिए यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए x टेंड्स टू 3 दिया है आपको, एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर आपको 2x माइनस 5 दी गई है। ठीक है, आप सबसे पहले डायरेक्ट 3 को पुट करेंगे, 3 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5 एंड 3 स्क्वायर विच इज़ 9, 3 2 6 माइनस 1 विच इज़ 1 एंड 9 की पावर 1 जो है वो 9 ही रहती है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस भी एक्सपोनेंशियल को देखा, और ये भी कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, सिंपल 9 आंसर आ रहा है। मतलब एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म को छोड़ के कुछ भी आंसर आए वो आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, फाइनल अगर आंसर आपका इन्फिनिटी भी आ रहा है तो भी वो भी आंसर हो सकता है, 0 अगर आपका आंसर आ रहा है तो भी वो फिर आंसर हो सकता है। बट आपका कुछ सॉल्व करने के बाद ही आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते ही अगर 0 या इन्फिनिटी आ रहा है तो वो यार थोड़ा ठीक नहीं रहता है, फिर आपको कुछ ना कुछ और डिफरेंट मेथड से करते रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरी कैलकुलस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना पड़ेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.